रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निकल चुके हैं। अहम बैठक आज तीनों सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बड़ी बैठक बताई जा रही है, जहां सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख यानी जल थल वायु तीनों सेना प्रमुखों के साथ अहम बैठक के लिए अपने आवास से, अपने घर से निकल चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और अभी सेना मंत्रालय यानी कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताते चलें कि 10:30 बजे वो समय बताया जा रहा है जब प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी, उस पर भी नजर हमारी बनी रहेगी। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक बड़ी बैठक रक्षा मंत्रालय में होनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने घर, अपने आवास से निकल चुके हैं और बताया जा रहा है कि सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बड़ी खबर और बड़ी बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि लगातार हम जिस तरह पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, जिस तरह हमने उनके 4 एयर बेस को नेस्तनाबूद कर दिया। नरपत सिंह राजपुरोहित हमारे साथ लगातार एज अ गेस्ट के रूप में जुड़े हुए हैं, उनसे ही ये जानकारी ले लेते हैं। सर देखिए, लगातार बैठकों का दौर जारी है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। आज इस बैठक के तहत क्या बड़ा फैसला हो सकता है, अगर हम युद्ध के चौथे दिन को देखें, अभी हालातों को देखें तो? जैसा कि आप जानते हैं कि अपना जो काम करने का तरीका है कि बिल्कुल सुदृढ़ नीति से चलता है। राइट। अब रात को जो इन्होंने हरकतें करी, हमने उनका काउंटर किया और जो इनपुट आए हैं इंटेलिजेंस के, मान लो सैटेलाइट से, मान लो सारे इकट्ठे होते हैं अर्ली और उन सब का नचीता एनालिसिस करके हर चीफ तैयार रहता है कि ये होने वाला है। सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, 4 जो भी हैं, और हमारे एक्शन के हमारे ऑप्शन 1, 2, 3 वो सारे डिस्कस करके हमको आगे की रणनीति हम ये तय करते हैं। ये हमेशा एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर से होता है। तो अभी ये मिलेंगे, जैसे आपने कल भी हुई थी, पहले भी, और अभी जितना 24 घंटे का जो होता है उसका पूरा जो है एनालिसिस किया जाता है और वहाँ की इनपुट को देखा जाता है, सैटेलाइट इमेजरी को देखा जाता है, वहाँ पे क्या वो करने वाला है वो हमारे पास मालूम है, तो उसको काउंटर और हमारे एक्शन क्या करने हैं। क्योंकि हम एक बहुत रेस्पॉन्सिबल और बहुत ही समझदार देश है जो ऐसे आनन फानन में अपनी मिसाइलें और ड्रोन नहीं फेंकते कि सभी शहरों पे भेज दो और कर दो, फिर वो सब गिरा दिए जाते हैं, फिर उनके वो मलबे गिरे तो उनको दिन में वो साफ किए जाते हैं। तो वो तो एक उनका काम करने का तरीका बिल्कुल ही नॉन प्रोफेशनल, और वो क्योंकि बाकी टाइम तो वो अपने दूसरे चीजों में मशगूल रहते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल आदमी जिसका जो काम वो करके, अभी जो आपने पूछा है कि ये मीटिंगों में पूरा आगे की अपनी कार्रवाई क्या करनी है, वहां से क्या इनपुट है, खबर दुश्मन की क्या है, हमारी क्या है, उसके मसूबे मालूम चल जाते हैं। तो वो सब आज की तारीख में प्लानिंग होके फिर जाके वो एग्जीक्यूट होता है। ये मैं दर्शकों को आपके तो बताना चाहूंगा कि हमारी एक वेल ऑयल मशीनरी, एक प्रोफेशनल सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब एक साथ, बाकी हमारे अभी देखो जैसे बीएसएफ, ये जितने भी आईबी, जितने रिसोर्सेज देश के पास है, और इंक्लूडिंग अपने हम सब अपने देश के वासी जो सपोर्ट जिस ढंग से आप दिखा रहे हैं सुबह से, चाहे वो गंगानगर है, चाहे बीकानेर है, चाहे बाड़मेर है या जैसलमेर है, हर आदमी, हर बच्चा जो है वो जोश से भरा हुआ है कि हमारा देश के साथ खड़ा हम करेंगे। उनकी तरह नहीं है कि वहां पे उनके एयरपोर्ट पे जैसे बताया गया कि परेशान हो रहे थे वो लोग, एक तरह से विद्रोह कर रहे हैं, कभी जनता उनकी विद्रोह कर रही है, कुछ लोग आपस में इनके जैसा आ रहा है कि इनपुट नहीं है। वो ये कहते हैं ना कि एक वेल ऑयल मशीन की तरह नहीं, अलग अलग वो है। अब वहां तो एक आदमी है मुल्ला, वो अपनी चलाता मुनीर के से करेंगे, लेकिन अपने यहाँ तो पूरा एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है, एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग पूरा एसओपी है। तो उस तरह से आपके दर्शकों को बताऊंगा, और इसलिए देशवासी बिल्कुल निश्चिंत है क्योंकि हमारी सेना बिल्कुल ठोस जवाब जितना है उतना उनको वापस मिलेगा। ठीक है सर, जरा एक्शंस भी बात कर लेते हैं। 3 एक्शन अभी हाल में, अभी आज सुबह जो पाकिस्तान की